वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट के नाइन्थ चैप्टर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पहले भी हम अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर द स्मॉल शॉर्ट वीडियोस विच कैन हेल्प यू टू गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर में क्या है, विच आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बोथ फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव, फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव, एंड what things which you need to cover at the last moment so that you can score the good marks in your exams. So let's quickly start about the ninth chapter. So पहले के हम चैप्टर्स में हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, प्राइसिंग क्या होती है। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सर्टेन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर कि प्राइसिंग कैसे और किस बेसिस पे डिफाइन होती है, और क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की जाती है कंपनीज के द्वारा टू जस्ट गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सो न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आपकी दो स्ट्रेटेजीज है। one is the market skimming and second is the market penetration. This is very important both from MCQ perspective and from descriptive perspective, right? अगर हम market just understand it in a very simple way, it's nothing, just there are two terms, and definitely 110% of questions are being asked from these things, from skimming definitely. सो मार्केट स्किमिंग बेसिकली क्या चीज है? स्किमिंग इज सिंपली यू कैन जस्ट थिंक ऑफ लाइक अ स्काई। आप एक की प्राइस बहुत ज्यादा हाई रख रहे हैं। क्यों हाई रख रहे हैं? जस्ट यू वांट के, ठीक है, अगर कम भी कस्टमर्स आते हैं बट यू कैन गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ठीक है। मार्केट स्किमिंग बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एंड मार्केट पेनिट्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ मार्केट स्किमिंग। पेनिट्रेशन मीन्स यू वांट टू एंटर इनटू द मार्केट। सो इट मीन्स ऑब्वियसली अगर आप प्राइस हाई रखेंगे तो कोई भी आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। सो यू जस्ट पेनिट्रेट इनटू द मार्केट बाय सेटिंग इट अ वेरी लो वैल्यू, राइट? जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, लाइक इफ आई टॉक अबाउट शैम्पू, शैम्पू का मार्केट में नॉर्मली प्राइस है 300 और 400 bucks फॉर मे बी फॉर 700 ml बोतल। अगर मुझे मार्केट में एंटर करना है देन आई जस्ट नीड टू कीप द प्राइस मे बी ऑफ 150 और मे बी मैक्सिमम 180। अगर मैं 150 180 रखूंगा तो मे बी एट द इनिशियल गो, although I'm not gaining much profits out of it, but for a customer they think और क्या, ठीक है 150 180 रुपए का है मार्केट में, बाकी जो है वो 300 350 के है, लेट्स गिव अ ट्राई ऑन दिस। ठीक है। सो आई एम जस्ट इंक्रीजिंग माई कस्टमर बेस, एंड if I am putting a low price and they are consuming and it genuinely find it the quality product, then definitely for the next time they will start to purchasing it. And next time if I just increase the price maybe 180 to 190, then 200 210 220, then once they are used to it then they start purchasing it until unless any new product of a lower price what comes into the picture. So these are the two strategies. देन नेक्स्ट कम्स एज द प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग की बात है तो इट जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, सो प्रोडक्ट मिक्स मीन्स यू आर सेटिंग द मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मिक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड सेटिंग देयर प्राइस। सबसे पहला अगर हम बात करें, सो इट्स कम्स एज द प्रोडक्ट लाइन। सो प्रोडक्ट लाइन इज बेसिकली सेटिंग द प्रोडक्ट स्टेप्स बिटवीन various products based on different cost differences based on the products। ठीक है। तो आप प्रोडक्ट्स को जो सेल कर रहे हैं वो आपके अलग अलग प्रोडक्ट प्राइस के हैं। ठीक है। कोई हो सकता है 10 रुपीज का है, कोई 20 रुपीज का है, कोई 30 रुपीज का है, कोई 40 रुपीज का है। सो इट प्योरली बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट क्वालिटीज, राइट? ऑब्वियसली इसमें छोटे छोटे डिफरेंसेस होंगे इन दियर फीचर्स। लाइक अगर हम फ्रिज की बात करते हैं, आपका सिंगल डोर है, डबल डोर है, ट्रिपल डोर है। एसी की बात करें 1 टन है, 1.5 टन है। सो इट्स बेसिकली यू आर प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट product lines, all are having one or two differences, maybe more than that, and based on that the price has been defined. Next comes as the optional product pricing. So optional product is basically when you are just selling some accessories, और मे बी यू कैन जस्ट सेलिंग सम एडिशनल प्रोडक्ट विद इट। जैसा कि आप बोलते हैं कि यार अच्छा कॉम्बो या एक प्रोडक्ट के साथ अगर आप दूसरा कोई इसकी एसेसरी परचेज कर रहे हैं, यू विल गेट सच काइंड ऑफ डिस्काउंट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो वो आपका ऑप्शनल प्रोडक्ट हो गया, दैट इज नॉट अ मेन प्रोडक्ट बट दैट्स अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट कम्स एज द कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। सो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग इज बेसिकली व्हेन यू आर मेन प्रोडक्ट इज बीइंग सेल्ड विद अदर स्मॉल प्रोडक्ट्स, जैसे कि रेजर के साथ जो कार्ट्रिजेस है वो सेल होते हैं। ठीक है। वीडियो गेम्स हो गए या प्रिंटर के कार्ट्रिजेस हो गए, आपने प्रिंटर सेल किया तो ऑब्वियसली कार्ट्रिज जो बंदा परचेज करेगा ही। सो दिस और आर कॉल्ड एज द कैप्टिव प्रोडक्ट्स। देन नेक्स्ट कम्स एज द बाय प्रोडक्ट। So byproduct is setting a price for the byproduct to help the offset of the cost of disposing them,
बाय प्रोडक्ट, जब भी आपका कोई प्रोडक्ट आप यूज में नहीं ले रहे हैं या आपके काम नहीं आ रहा है, यू वांट टू डिस्पोज इट, एंड इंस्टेड ऑफ डिस्पोजिंग इट यू सेल इट विद सम मेन प्रोडक्ट एंड कीप द प्राइसेस कम्पिटिटिव। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, आपने कोई एक ब्रांडेड कंपनी के साथ आपने टाई अप किया, तो आपका जो छोटा प्रोडक्ट है या हो सकता है नॉन ब्रांड प्रोडक्ट है, वो आप क्या करेंगे, वो जैसे आप अमेजन पे भी देखेंगे 1 या 2 रुपए का कोई प्रोडक्ट आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस में भी 30-40 रुपीज है, तो इंस्टेड ऑफ डिस्पोजिंग इट एट अ जीरो प्राइस, यू आर जस्ट सेलिंग इट एट 1 or 2 रुपीज, so that at least कुछ तो प्रॉफिट आएगा, राइट। Next comes as the product bundle. So as the name suggests, bundle is basically when you are just selling multiple products at the same time. You are just selling a combo type, like जैसे most common example जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, it is about MS Office. MS Office basically एक complete bundle, complete suite of the different Excel, Word, PowerPoint वो सेल करता है। या फिर हम अगर जैसे डिफरेंट फोन सर्विसेज हो गई आज की डेट में, जैसे एयरटेल का आता है कि एयरटेल इज प्रोवाइडिंग यू द इंटरनेट फैसिलिटी, इट इज प्रोवाइडिंग यू द फ्री सिम्स, इट इज प्रोवाइडिंग यू द different you can say the TV connection, you can say there's a one black or something like that, so इस type से वो that is providing a complete suite of the different services which is obviously at a cheaper price। अगर आप वही आप individually लेंगे that will cost high, but if you are purchasing it as a bundle it will be costing you as a cheaper one। so all these topics are important, very simple one, डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं, सो यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग के, and just think of 1 or 2 examples, maybe sometimes ask them the example, just give at least 1 or 2 examples for each of the particular product mix, or you can say the new product pricing strategies। Then next further comes as the price adjustment strategies। ठीक है, these are a lesser bit important in comparison to the first topic, but yes it's important from the MCQ perspective, so also you need to study the price adjustment strategies। like it's again the very simple one, आपको अपना price adjust करना है तो आप क्या करेंगे, you will provide some discount or maybe you will provide some additional allowance, so it's basically you are reducing the actual prices to its customers by promoting something, or maybe you are paying them early, or you are just helping them out with some special features, like जैसे Amazon है, Amazon provide you with the Amazon price feature, तो एक दिन पहले जो सेल होती है, जो आपका Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है, वो इनके प्राइम कस्टमर्स के लिए एक दिन पहले ओपन हो जाती है, सो दिस वे दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग, और दे आर जस्ट एक्चुअली दे आर मीन्स लोगों के एक माइंडसेट में हो गया है कि ओके इफ अमेजन प्राइम है देन यू विल गेट अ ग्रेट फीचर्स अ डे बिफोर, right? So this is the discount and the allowance। then second comes as the segmented। so segmented is basically when selling a product with 2 or more services where difference are not based on the differences on the cost, it is based on the products or maybe on location or maybe at a different position। ठीक है, next comes as the psychological। साइकोलॉजिकल इज सिंपली व्हेन यू आर हैविंग समथिंग इन योर माइंड। ठीक है, जैसे नॉर्मली आपके माइंड में आता है कि ठीक है, एक यू कैन से टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी डीओ, डीओ की जो बोतल है वो नॉर्मली आता है कि आपको $3 या $4 की आएगी। ठीक है, अगर आप उसे कम रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, वट यू आर डूइंग बेसिकली, आपने जो उसका एक्चुअल जो उसकी टोटल क्वांटिटी है वो आपने डिक्रीज कर दी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बंदे के माइंड में तो आएगा ठीक है मैं 60 रुपीज का परचेज कर रहा हूँ, डेट इज वेरी चीपर, बट आइडियली आपने उसकी क्वांटिटी भी कम कर दी, राइट। Next comes as the promotional pricing। So promotional pricing is simply when you are means providing some temporary pricing products below the actual price for time being, maybe for the short run sales, या फिर नॉर्मली जैसा होता है आपका ईयर एंड सेल्स होती है, या आपका क्रिसमस या दिवाली ऑफर्स होते हैं, सो दीज आर द प्रमोशनल प्राइसिंग। then next comes as the geographical। geographical is simply the different prices in the different regions of the country। इट्स सिंपल कि आप कोई अगर कोई छाता परचेज करने जा रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला की जहाँ पे डिमांड ज्यादा है ऑब्वियसली वहां पे उसका प्राइस ज्यादा होगा, सेम कंपनी का सेम प्रोडक्ट जहाँ पे वो कम यूज में आ रहा है वहां पे उसका प्रोडक्ट वो हाई कर भी नहीं सकते, दैट आर वेरी चीपर इन कंपेरिजन टू द अदर एरियाज। सो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफी। इसमें एक आपका टॉपिक है विच इज एफओबी ओरिजिन। सो इट इज फ्री ऑन बोर्ड, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज आर प्लेस फ्री ऑन बोर्ड एज carrier, so that's not much important topic। then next comes as the dynamic and the online pricing। dynamic and online is simply when changing the prices at very frequently and you are providing some online services, जैसा कि आपके you can say when you are some
buying some mobiles are having different prices at the different websites. अगर हम एप्पल की बात करते हैं, एप्पल 12 ही आपको अमेजन पे 50,000 का मिलेगा, मे बी विल गेट ऑन फ्लिपकार्ट एट 52,000, मे बी on some Tata website it's at a different price, so it purely depends on site to site. Then next comes as the international pricing. So international pricing is when you are selling your product in a different nation, different countries. So obviously they are having certain rules, they are having certain taxes. Based on that, its price will vary. So these are all the topics of the price strategies. This is a very simple chapter which you can easily relate with your day-to-day life, and it's little bit important. MCQ questions can be asked. Multiple MCQ questions may be asked from this chapter. So just read it like a novel, and you will easily understand the actual requirement or the actual demand of this particular chapter. And if you have any doubts or any issue, just feel free to just connect to me at ngsca.mb@gmail.com. If you like this video, do like to subscribe and stay connected for further videos. Thank you so much.